जुग जुग जी क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है, सो इट्स बैक टू द रूट्स ऑफ इंडियन सिनेमा. आई थिंक वो लोगों को खींच के लेके आ रहा है. आपने कभी फेलियर नहीं देखा था लाइफ में? हाँ जो लास्ट मैंने इंटरव्यू किया था तब तक आपने फेलियर देखा ही नहीं था. जिन्होंने मैंने आपके साथ इंटरव्यू नहीं किया ना, इसलिए फेलियर हो गया ना यार. ये मेरे प्रोमो शॉट है, प्लीज ये डालना. बट मुझे ये जानना है, एक्चुअली कटिंग द जोक, बट हाउ, मतलब कैसा, क्या आपको अलग फील होता है फेलियर में, बिकॉज यू नेवर सीन इट? आप डील कैसे किया लाइफ में? तो फेलियर के साथ डील किया था ना इसके पहले. इसके पहले तो लाइफ में तो फेलियर के साथ डील किया था. सो डीलिंग विद फेलियर एक इंसान के लिए कभी भी एक नई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा नहीं जीत सकता है. यू नो सचिन तेंदुलकर भी कभी कभी डक पे आउट होते ही थे. सो यू लर्न व्हेन यू सी पीपल, यू लर्न. बट मैंने थोड़ा इमोशनली ले लिया था पहले एक दो बार, एंड मुझे उस वक्त बहुत मेरे सीनियर्स के फ़ोन आए थे. शाहरुख सर, अजय देवगन, अनिल सर, इन सारे लोगों ने मुझे जस्ट आउट ऑफ द ब्लू फ़ोन किया था. आई एम नॉट इवन लाइंग. एंड खाली बोला था, हो गया ठीक है यार, आगे बढ़ तू, ना काम कर, लोग तुझसे प्यार करते, तो आगे बढ़, काम कर, आगे बढ़. एंड दैट्स सो नाइस, यू नो, टू सी दैट काइंड ऑफ लव. लाइक रैंडमली रात को 1 बजे वन ऑफ योर सीनियर्स कॉल यू एंड जस्ट टेल यू टू, you know, go at it, and that's part and parcel of it. अगर आपके मूवीज इतने पैसे कमा रहे तो क्या आपने वो नजरिया इंडस्ट्री में बदलते हुए देखा? बिकॉज एक पॉइंट ऐसा था कि आप जो भी मूवी कर रहे थे वो सारी मूवी चल रहे थे. 100%. अब वापस वो फीलिंग आ गई है विद जुग जुग जियो, बट इन बिटवीन दैट लो, डिड यू सी पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स यू चेंजिंग? Not really, because even, I mean, if you, अगर आप स्ट्रीट डांसर की भी बात करें, so that's a film जहाँ पे the producers made money. He's comfortably made money on that film. Even जब कलंक रिलीज हुई थी, I had offered to give back my remuneration, but obviously Dharma production would not have it that way. They would not, because I take it so personally. I feel bad, but more than that, it has to encourage you to do better. तो वो एक फायर लाइट होना चाहिए आपके अंदर कि आपको बेटर करना है, अच्छी. और उसी से एक यही चीज़ है कि मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है. अभी मुझे बस अच्छी फिल्में बनानी है, बिकॉज आई नो दैट समवेयर डाउन द लाइन अच्छी फिल्मों को लोग ही सराहेंगे. अभी I don't think it's a time for even ordinary cinema. You know, मैंने जब जुग जुग जियो देखा, मुझे एक चीज़ जो मेरा बिगेस्ट टेक अवे था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कैरेक्टर के लिए सब फील करते हैं. व्हेन यू आर लाफिंग आल्सो दे आर फीलिंग, और जब आप रो रहे हो तब भी लोग फील कर रहे हैं, जब आप कंफ्यूज भी हो तब भी लोग फील कर रहे हैं. मैं काफी रोया हूँ, मुझे भी लगा कल लेके शिट मैं इतना क्यों रोया, माँ को लेकर रो रहा हूँ. My mother was feeling bad for you. You know, she feels like you are her son. So my mother was like, बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ. I'm like, Mom, it's a film. It's a film. But I want to tell you this, that मुझे बिगेस्ट टेक अवे क्या लगा पता है? जो आज के ज़माने में बहुत रेयर होता है, एंड इट्स सैड कि रेयर होता है, जो मनीष ने भी कहा है कि आपने सबको शाइन करने भी दिया. आपकी मूवी है पर हर एक के पास एक वो मोमेंट है, या सीन स्टीलिंग मोमेंट है. करेक्ट. बहुत एक्टर्स ये इस चीज से कतराते हैं, इसीलिए शायद आजकल 2 हीरो 3 हीरो वाली मूवीज भी बंद हो गई है. बट फिल्म अच्छी बननी चाहिए ना, अबव ऑल नैन. और क्या है, एक फिल्म अच्छी बननी चाहिए. There's nothing else, and I think we all had our moments. स्क्रिप्ट में हर बंदे के पास एक मोमेंट थी. मैंने इसके पहले एक फिल्म की थी कूली नंबर 1, जो जहाँ से बिगनिंग से एंड के फ्रेम में मैं हर फ्रेम में था. एवरी फ्रेम आई वाज देयर. तो जब मैं ये फिल्म में आया तो आई वाज एक्साइटेड कि यार मैं ऐसे सीन्स हो गए, अलग सीन्स हो गए. क्या आपको वो प्रेशर लगा था कि यू नो, बिकॉज मेरी फैमिली ऑलरेडी इंडस्ट्री में है तो लोग बातें करेंगे, तो मुझे उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए जहाँ पे मैं अपना कुछ कर सकूँ? यू नो, इनिशियली जब ये सारी चीज़ें कही जाती थी और बोली जाती थी और जो भी है सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती थी, सो आई वुड फील बैड. माय गर्ल फ्रेंड, मतलब नताशा, व्हेन शी वाज माय गर्लफ्रेंड, जब वो पढ़ती थी उनके बारे में कुछ बोलता था, शी वुड फील बैड बिकॉज नोबडी वाज यूज्ड टू ऑल दिस. वी आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस. बट एक बार यू गेट यूज्ड टू इट, देन यू रियलाइज दैट हाउ डज इट मैटर. इट डजंट मैटर. जो मैटर करता है कि आप ऑडियंस, व्हाट मैटर्स, वेदर मैं एक्टर को पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, मैं इसको पसंद, डायरेक्टर को पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ. वंस मैं एक बार थिएटर में आ गया हूँ, मैं सिर्फ फिल्म देख रहा हूँ. मेरे को फिल्म अच्छी लगी, गुड. फिल्म बुरी लगी, बैड. खत्म. बट हाउ डू यू मेंटेन दैट कि कभी स्टारडम से हिट नहीं होना, डिस्पाइट इतना सुपर स्टारडम? कभी भी वो दिमाग में चढ़ सकता है, बट कैसे, हाउ डू यू हैव दैट? पहले 3-4 साल वो एक बहुत अच्छा लगता है, इट्स सुपर्ब. But then you have to get back to your craft ना. आपको you have to get back to acting. तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली डिस्कनेक्टेड हो गया था लास्ट 3-4 साल से लोगों से. मैं अपनी ज़िंदगी में चला गया था और मैं बहुत खुश था, मुझे मज़ा आ रहा था दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी के,
यूट्यूब वीडियो देखना, जस्ट डूइंग रेगुलर थिंग्स। मुझे रेगुलर थिंग्स करके बहुत मजा आ रहा था। बट एक चीज जो है कि आपने जितने भी मूवीज किए हैं आपने हमेशा बैलेंस किया है। यू नो मैं ये सच बता रहा हूँ कि मुझे सुई धागा इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। मतलब वो मूवी देख के मुझे फील होता है बहुत। बट मैं यही कह रहा था कि गुड फिल्म विल, मतलब एक अच्छी फिल्म बहुत टाइम वक्त भी डिविडेंड देगी आपको। वो अभी किसी को याद नहीं है कि आनंद ने बॉक्स ऑफिस पे क्या किया था होते। फाइनल क्वेश्चन कि ये मूवी शादी के बारे में है एंड दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू जो शादी के बाद मैं कर रहा हूँ आपके साथ। तो अभी कैसा चल रहा है लाइफ? बिकॉज इन द मूवी दिखाया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट आपका नताशा का वैसा है ही नहीं। आप लोग कितने सालों से, आई थिंक आपने कितनी बार उनको प्रपोज किया था? जो बहुत बार फेल्ड प्रपोजल्स हुए मेरे, टिल इवेंचुअली ऑब्वियसली हो गई, फिर शादी हो गई। एंड आई डोंट नो, आई थिंक ये शादी को बहुत बड़ा चढ़ा दिया है हम लोग ने समाज में। बहुत सिंपल रखना चाहिए। एंड फॉर मी शी इज स्टिल माय गर्लफ्रेंड, आई विल से दैट। आई डोंट इवन थिंक आई एम मैरिड, आई डोंट इवन फील आई एम मैरिड एज येट। बट वहीं पे जहां नीतू कपूर का रोल था, नीतू कपूर का रोल और कियारा आडवाणी के रोल बहुत प्रोग्रेसिव है। या लाइक दे सपोर्ट ईच अदर राइट इन द मूवी। जब आपके अगेंस्ट कुछ भी, मतलब जब आप कुछ गलती करते हो तो आपकी मम्मी आपको तो अभी भी डांटती होगी। क्या आपकी मम्मी आज ही सुबह में डांटा? हाँ? आज सुबह में ही डांटा मुझे मेरी असली मम्मी ने। बट क्या वो आपके जगह पे आज उनकी लॉयल्टीज बदल गई है नताशा की तरफ? You know, they get along very well because actually वो लोग they spend more time together. वो सास बहू का वही रिश्ता हो जाता है, they end up spending more time together. I don't know, मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे दोनों मिलके। अभी तक तो सब सही है।